हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग आए हुए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को लेके। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में वेरिएबल्स एंड कॉन्कैटिनेशंस को कवर किया। अभी जो यहाँ टॉपिक है अपनी ऑपरेटर्स की, और ऑपरेटर्स में अपने पास काफी तरह के ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक अभी होने वाला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। यस, आप लोगों ने जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एक्सपोनेंट्स मतलब स्क्वायर, मॉड्यूलस मतलब मॉडल डिवीजन, इन सब चीजों के बारे में ना काफी अच्छे से स्टडी किया होगा बचपन में। तो चलो फिर से ये चीजों को पढ़ना ही होगा, क्योंकि जब अपने को यहाँ पे किंग बनना है तो सारी चीजें अपने को बारीकी से सीखनी पड़ेंगी, मतलब एकदम पूरी स्टार्टिंग से सीखनी होंगी, है ना। तो यहाँ पे अपने पास ना ऑप्शन है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। क्लियर? आपको चीजें समझ आ रही होंगी। यहाँ पे देखो शो कर रहा है प्लस, मतलब इसको हम लोग एडिशन कहते हैं। माइनस, सब्ट्रैक्शन, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर रहा है x प्लस वाई, मतलब आप दो वैल्यू को, दो वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो, दो वैल्यू को भी ऐड कर सकते हो। ये हमारा ना एस्टेरिस्क मतलब मल्टीप्लीकेशन का ना अपने पास इस तरह का क्रॉस वाला साइन नहीं होता है। यहाँ पे एस्टेरिस्क शो करता है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं आप लोग क्रॉस डाल दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है एस्टेरिस्क, स्टार जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक डिवीजन शो कर रहा है, डिवीजन से अपनी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। यहाँ पे ना इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं जनरली। आप इसको परसेंटेज के रूप में हम लोग जनरली परसेंटेज वर्ड्स को यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसे ना क्या बोला जाता है? परसेंटेज बोला जाता है ना। ये परसेंटेज का साइन हुआ, सॉरी मॉड्यूलस का साइन हुआ ये। ओके, ये अपना शो कर रहा है नीचे वाला जो डबल स्टार है ना, डबल एस्टेरिस्क, इसको ना एक्चुअल में क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट्स। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है एक्स एस्टेरिस्क वाई, इसका मतलब ना ये इंडिकेट करता है स्क्वायर को। अगर 5 × 5 मतलब अगर 5 यहाँ पे एस्टेरिस्क 2 लिखा हो तो इसका मतलब हुआ 5 × 5। अगर 5 एस्टेरिस्क 3 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 × 5 × 5 मतलब 5 का क्यूब। क्लियर है? उसी तरह से अपने पास एक आ रहा है फ्लो डिवीजन, है ना। फ्लो डिवीजन ना अपने को केवल वैल्यू बताता है और मॉड्यूलस अपने को केवल शेष बताता है। आपने भागफल और शेष ये स्टडी किया होगा, तो अपने को ये केवल कवर कौन करता है? मॉड्यूलस आपको केवल आपको शेष बताएगा और फ्लो डिवीजन आपको केवल उसकी भागफल मतलब एक्चुअल वैल्यू बताएगा। अब देखो इसको कैसे कवर करेंगे हम लोग, एज एन प्रैक्टिकल चीजों को देखते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। और मैं अगर इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल कवर कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप ना मॉड्यूलस नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ओके, हमने 2 से डिवाइड दिया सपोज 5 को, ठीक है। एंड नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 ज़ा 4। क्लियर? अभी देखो इससे ना अपनी दो वैल्यू जनरेट हुई। ये शेष, ये जो 1 बचा ना, ये शेष, इसको फाइंड आउट करता है कौन? अपना ये मॉड्यूलस। अगर ये वाली वैल्यू पता करनी है आपको तो आपको किसका हेल्प लेना होगा? मॉड्यूलस का हेल्प लेना होगा। लेकिन अगर आपको ये वाली वैल्यू पता करनी है तो इसके लिए आपको फ्लो डिवीजन का हेल्प लेना होगा। समझ में आ रहा है मैटर मैं क्या कह रहा हूं? ये जो शेष है ये मॉड्यूलस के थ्रू फाइंड आउट होता है, और ये जो है भागफल जो एक्चुअल वैल्यू आ रहा है ये किसके जरिए? फ्लो डिवीजन के थ्रू जनरेट होता है ना। तो आप लोग बोलोगे कि भाई सर आप ये क्या कर रहे हो, बचपन वाली क्लासेस करवा रहे हो। तो देखो भाई, चीजों को आपको बारीकी से समझनी होगी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि काम कैसे करता है। क्योंकि काफी सारी ऐसी प्रोजेक्ट हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, काफी सारे ऐसे टॉपिक बताएंगे हम आपको, जिससे ना आपको इन सब चीजों का यूज होगा। जैसे अगर अपने को ना इवन ऑड वाली प्रोग्रामिंग बनानी है, लीप ईयर चेक करना है, तो ऐसे ना कुछ प्रोग्रामिंग में इसकी काफी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स को कवर किया। चलो हम लोग इसको ना एज एन प्रैक्टिकल कवर करते हैं, ठीक है।
ओके, अपने लोग को पहले यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा और एक अपनी फाइल्स बना लेनी है। किसी भी नाम से फाइल बनाओ, पाइथन फाइल है अपनी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ना ARITH अरिथमेटिक ऑपरेटर का शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने पास पेजेस आ गया, क्लियर है। अभी क्या करना है अपने को, यहाँ पे ना पूरी की पूरी कोडिंग करनी है उससे रिलेटेड। तो मान के चलो अपन लोग दो वैल्यू ले लेते हैं। जैसे वहां पे x था ना, तो x इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल में मैं यहाँ ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ पे दो वैल्यू ले लिया। चलो एकदम प्रॉपरली प्रिंट करो। प्रिंट, अगर अपने को जोड़ना है तो प्रिंट a प्लस b। जैसे हमने a प्लस b किया, ठीक है ना। अब इसको रन कराते हैं हम लोग। तो एक बार राइट क्लिक करके अपने को यहां से फर्स्ट टाइम रन कराना होगा। तो हमने गलती क्या किया, हमने यहाँ पे लिया था वेरिएबल का नाम क्या रखा है हमने, x रखा और y रखा है, और हमने लिखा है a प्लस b। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y, ये बता रहे हैं ऐसे वेरिएबल्स ही नहीं है। चलो फिर से एक बार रन करते हैं और देखो यहाँ पे अपने को शो किया 16, क्लियर है। उसी तरह से प्रिंट करते हैं हम लोग x माइनस वाई, x माइनस वाई, एंड फिर से रन करते हैं हम लोग इसको। तो एंड उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंट x एस्टेरिस्क y, ठीक है ना, x एस्टेरिस्क y, एंड फिर से हम लोग रन करते हैं। तो 39। उसी तरह से अपने को निकालना है क्या, मॉड्यूलस, है ना। तो प्रिंट, देखो मॉड्यूलस लेके चलना है अपने को। एक तो पहले डिवाइड हम लोग कवर करते थे, x डिवाइडेड बाय y, है ना। x डिवाइडेड बाय y अपना शो कर रहा है। फिर जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं 4.3333 ये शो कर रहा है, क्लियर है। उसी तरह से अगला निकालते हैं हम लोग। यहां तक तो अपनी जोड़ घटाव गुना भाग हो गई, है ना। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इतना तो कवर हो गया। ओके, अब देखो क्या अपने को, प्रिंट x मॉड्यूलस, मैंने मॉड्यूलस के बारे में पढ़ाया था, मॉड्यूलस y। बताओ इसमें ना मॉड्यूलस क्या करेगा, अपना शेष निकालेगा। तो अगर हम लोग ना मॉड्यूलस फाइंड आउट करें तो अपना एक शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, शेष एक बच रहा है। तो अपना आंसर ना यहाँ पे 1 आना चाहिए, है ना। आप इसको करके देख लीजिएगा मॉडल डिवीजन की तरह, वो जो मैंने आपको बताया प्रॉपरली, 3 4 12, शेष एक बच रहा है। ओके, रन करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो 1 आया ना। तो मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है। उसी तरह से अपने पास है प्रिंट, अगर अपने को एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है ना, मान के चलो अपने को ना 3 का स्क्वायर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 किस में है, y में है, y इंटू हम लोग यहाँ पे 2 करते हैं, सॉरी y इंटू 2 तो अपना 6 हो जाएगा। लेकिन अगर डबल एस्टेरिस्क लगा के 2 करते हैं तो मतलब इसका हुआ 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 3, इसका ये मतलब होता है। अगर हम यहाँ पे ना 3 लिख दें तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, समझ रहे बात को। चलो फिर से इसको रन करते हैं तो अपनी आंसरिंग यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। सॉरी 3 3 जा 9, हाँ 3 3 जा 9 इंटू 3 27, 27 बिल्कुल। तो अपनी क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे, 27 आंसर होनी चाहिए, क्लियर है। ओके, उसी तरह से का भी आप निकाल लो प्रिंट। अगर हम किसी वैल्यू का निकालते हैं, जैसे y को मैंने यूज किया ना, यहाँ पे 2 लिखता हूं मैं, 2 इंटू इंटू 3, क्या होनी चाहिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अपनी आंसर कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 8 आनी चाहिए 27 के नीचे में, देखो 8, क्लियर है। उसी तरह से अपने पास है फ्लो डिवीजन, यहाँ पे प्रिंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मान के चलो फ्लो डिवीजन यूज करना है तो x एंड y पे ही करते हैं। डबल वर्ड डिवीजन यूज करना है एंड y, अपना क्या आंसर आना चाहिए, 3 4 जा 12, इसमें शेष नहीं आएगा, ये भागफल निकालेगा, मतलब 4 निकालेगा वैल्यू। तो 3 4 जा 12, तो आंसर अपना क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। नाउ क्लिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना आप देखो कि आपका ना ऑपरेटर प्रॉपर्ली कवर कर रहा है।
ये सारा ऑपरेटर, जितना ऑपरेटर हमने यहाँ पे देखा, ये सारे को प्रॉपरली कवर कर रहा है ना। तो फ्रेंड्स, आप इसको ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। मैं ये बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे बस देख रहे हो, कंप्लीट नहीं कर रहे हो। आप प्रैक्टिकल भी करो धीरे धीरे चीजों को, ठीक है ना। जहां पे कोई क्वेरीज आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं बिल्कुल आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं आपकी क्वेरी ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व कर सकूं। और देखो, मैं जो भी स्टडी करा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको काफी सारा मैं क्वेश्चंस भी दूंगा बनाने के लिए। फिलहाल अभी जो ये कुछ टॉपिक है, जो 2-3 क्लासेस है, उसके अंडर अभी हम लोग ना थोड़ा सा पहले चीजों को समझ ले, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछने में ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो बस इसलिए इन सब चीजों के ऊपर पहले आप बारीकी से प्रैक्टिस करो। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप मुझे लाइक कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।